हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज फिर से आपके लिए लाऊं इंटीग्रेशन के बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस जिनके बारे में हम डेली कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं। आज फिर से हम उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करेंगे माय डियर, सॉल्व करेंगे। तो देखो बहुत ही जो क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुल मिला के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर 16 देखें तो ध्यान देना गाइस, ये दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये है 1/n स्क्वायर सेक स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर सेक स्क्वायर 4/n स्क्वायर प्लस ... 1/n सेक स्क्वायर 1। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आई मीन इसका इंटीग्रेशन करना है। और ऐसे में कई क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अब इनमें हमें क्या करना पड़ता है कि एक फिक्स एक सीरीज बनानी पड़ती है, ठीक है ना भाई। हमें पता है कि अगर इसको हमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, r/n को हम क्या x मानते हैं, 1/n dx होता है, समेशन को इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। तो उनको बनाने के लिए हमें इनका एक निश्चित क्रम लेना पड़ेगा। और निश्चित क्रम लेने के लिए माय डियर ध्यान देना, जैसे ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ये देखो फर्स्ट जो टर्म है उसको ऐसा ही लिख दो, देखो 1/n स्क्वायर सेक स्क्वायर 1/n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2/n स्क्वायर सेक स्क्वायर 4/n स्क्वायर। ध्यान देना जो बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। देखो यहाँ पर अपॉन में n स्क्वायर है, यहाँ भी अपॉन में n स्क्वायर है, ये 1/n स्क्वायर है, ये 2/n स्क्वायर, आगे 3/n स्क्वायर 4/n स्क्वायर, कुछ ना कुछ आया ही होगा। 1 2 3 4 कुछ ऐसे चल रहे हैं ये। अब ये इस तरह चल रहे हैं तो यहाँ भी, तो यहाँ 1/n है। अब इस 1/n को क्या बनाना है, अपॉन में n स्क्वायर बनाना है। और ये अपॉन में n स्क्वायर कब बनेगा, देखो ऊपर n का n2 कर दो और नीचे भी, तो n/n स्क्वायर 1/n ही तो होता है ना। अब देखो 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और अपॉन में सब में क्या है, n स्क्वायर आ गया। इस तरह आपको इनको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये आ गया सेक स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है। और ये हमारा क्या चल रहा है, देखो ये 1/n स्क्वायर है भाई, सेक स्क्वायर के इनटू जो एज ए एंगल काम कर रहा है 1/n स्क्वायर है, ये 4/n स्क्वायर है। अब 4 को हम वैसे भी 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। आगे कौन आया होगा, सेक स्क्वायर के इनटू में 3 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, आगे आया होगा सेक स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। कुल मिला के अगर n पदों की बात करें तो यहाँ n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होगा। अरे भाई n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, और अपना ये काम भी बन गया। देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है, n का स्क्वायर, और अपॉन में n स्क्वायर यहाँ पर है ये, क्योंकि हमें इसको समेशन की फॉर्म में दर्शाना है। भाई समेशन का मतलब क्या होता है, सम ही तो होता है ना। कितने r पद हैं उनको कहाँ से कहाँ तक उनका क्या कर रहे हैं आप, सम कर रहे हैं। अब r पदों का अगर आपको योग लिखना है तो उसको एक निश्चित क्रम में दर्शाना होगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना माय डियर, देखो ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर 1/n स्क्वायर है, यहाँ पर 2/n स्क्वायर है, आगे 3/n स्क्वायर होगा। अब एक बात बताओ, ये 1 है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, कहाँ तक आ गया, n तक आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो जो हमारा समेशन जाएगा वो है r बराबर 1 से लेकर n तक है, क्योंकि 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, ये n तक की बात कर रहे हैं। तो समेशन हो गया r बराबर 1 से लेकर n तक हो गया, ठीक है ना। अब ऊपर हम क्या लिखेंगे, r/n स्क्वायर। भाई r 1 से n तक है तो r के मान आप रखते, चलो 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहे हो, n तक जा रहे हो, इसका काम हो गया। अब देखो ये सेक स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 1/n स्क्वायर है या 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है,
3 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और लास्ट में क्या है एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक जा रहा है एन के स्क्वायर तक। तो अगर इसको मैं आर के रूप में लिखूं तो ये कितना आएगा आर का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया। कितना आएगा माय डियर आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया। अब ध्यान देना, देखो लिमिट क्या है एन टेंस टू इनफाइनाइट, और समेशन आर कहाँ से लेकर कहाँ तक है 1 से लेकर एन तक है। हमें पता है माय डियर कि r अपॉन एन को हम x मानते हैं और 1 अपॉन एन को क्या मानते हैं dx मानते हैं। यहाँ पर r अपॉन एन स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि r अपॉन एन लिख दिया, भाई एन स्क्वायर है तो n इंटू एन होगा, तो एक n तो मैंने r के साथ में ले लिया, और ये कितना बन गया सेक स्क्वायर r अपॉन एन का होल स्क्वायर, और एक n और रह गया तो 1 अपॉन एन आ गया। अब बात करते हैं जैसे इंटीग्रेशन में इसको कन्वर्ट करना है r 1 से लेकर n तक है, तो पहले तो इसकी निम्न सीमा की बात करें। किसकी माय डियर निम्न सीमा की। देखो ज़्यादा झंझट में पढ़ना नहीं है, सीधे के सीधे इनको सॉल्व करना सीख लो, ठीक है ना। अब निम्न सीमा में मैंने आपको क्या बताया था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, निम्न के लिए r कहाँ से जा रहा है 1 से n तक जा रहा है, तो अपॉन में n करना है आपको, तो ये 1 है तो 1 अपॉन n हो गया, और ये कितना आएगा 0 आ गया। अगर बात करें उच्च सीमा की, किसकी उच्च सीमा की, तो उच्च सीमा क्या होगी माय डियर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ऊपर का पद क्या है n है, तो ये n अपॉन n हो गया, मतलब ये आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई खुद 1 ही आ गई। तो जो हमारा इंटीग्रेशन ये जो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा उसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेकर 1 तक हो गई। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन तो हो गया हमारा 0 से 1 तक, r अपॉन एन को हम x मानते ही हैं, और सेक स्क्वायर और r अपॉन एन का होल स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर आ गया, और 1 अपॉन एन क्या हो गया dx आ गया। आई मीन माय डियर जो हमारा ये दे रखा था लिमिट, ये अगर इंटीग्रेशन में चेंज करना है तो यहाँ से लेकर आपको इस तरह का इंटीग्रेशन आपको फाइंड होगा। इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे भाई, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, माना एक्स स्क्वायर को क्या मान लो t, तो dx बराबर कितना आ गया dt अपॉन 2, dx कितना हो गया dt अपॉन 2 हो गया। अब ध्यान देना इंटीग्रेशन लिमिट, अब देखो हम कभी भी किसी इंटीग्रेशन के वेरिएबल को चेंज करते हैं या किसी एक फंक्शन की जगह दूसरा फंक्शन पुट करते हैं तो उसमें क्या होता है लिमिट्स भी चेंज होती हैं। अब यहाँ पर लिमिट्स चेंज होंगी, अब देखो ये 0 है, 0 को आप यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर देखो सॉरी यहाँ x और आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है 2x हो गया डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो x dx तो dt अपॉन 2 है, ये हो गया सेक स्क्वायर t, और dt और अपॉन 2 है तो इसको लिख दिया 1 अपॉन 2 हो गया। आई मीन माय डियर ये कैसे कन्वर्ट होगा, अब सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 10x होता है, तो ये कितना आ गया 10t। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर 1 तक, तो ये क्या हो गया 1/2 tan 1 माइनस tan 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 1/2 tan 1, और tan 0 तो क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, इसका आंसर 1/2 tan 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह क्या करना है माय डियर सॉल्व करना है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अरे क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये दे रखा है माय डियर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये दे रखा है n+1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n+2 अपॉन
एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस कहाँ तक जा रहा है ये 1/n तक, कहाँ तक 1/n तक। अब ये तो आपको पता ही है माय डियर कि भाई समेशन तो बनाना ही है, क्या समेशन तो इसमें बनाना है, और समेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक निश्चित क्रम में इनका योग देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, एक निश्चित क्रम में क्या देखना पड़ेगा, योग देखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान देना, ये क्रम आपको खुद बनाना पड़ेगा जिससे आप आर क्रिएट कर सको। भाई आर क्या होता है, एक सम ही तो करना है ना, सम मतलब आर कहाँ से लेकर कहाँ तक सम करके इनको एक मतलब एक सिंगल टर्म में इनको क्या कर सकें, डिनोट कर सकें, और उसमें भी r/n भी आना चाहिए और 1/n भी आना चाहिए। तो माय डियर ध्यान देना, ये तो हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू कितना है, इनफाइनाइट है। अब इनको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ऊपर क्या है, n + 1/n² + 1 स्क्वायर, n + 2/n² + 2 स्क्वायर। अब एक बात बताओ आप, यहाँ n+1 है, यहाँ n+2 है, n+3 भी आया होगा, n+4 भी आया होगा, तो लास्ट में क्या आएगा भाई n+n तो आएगा, n+n तो आएगा, तो ऊपर तो लिख दो n+n। अब ऐसे मत कह दो कि सर ऐसे कैसे लिख देंगे, बेटा ये आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो n तो है ही है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, मतलब कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अधिकतर आपको n तक ही जाते हुए दिखेंगे, एक दो क्वेश्चन उनमें अलग, पर उनमें एक सेपरेटली आपको पता लग जाएगा उनमें, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये n² + 1 स्क्वायर है, n² + 2 स्क्वायर है, n² + 3 स्क्वायर, n² + 4 स्क्वायर, तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, n² + n² तक। और आप इनको देखो सॉल्व भी कर लो, चाहे n + n 2n होता है, और n² + n² कितना होता है, 2n², 2 से 2 गया, n से n वही 1/n ही तो है ना। अरे भाई मैंने कोई अलग से कुछ थोड़ी किया है, मैंने तो सिर्फ एक मतलब इनका एक क्रम बनाया है, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में, जिसमें मैं r जनरेट कर सकूं, इनको एक सम में मैं क्रिएट कर सकूं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब तो आपको पता लग ही गया होगा करना क्या है, लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो ध्यान देना, देखो n+1, n+2, n+3 कहाँ तक जा रहा है, n+n तक जा रहा है, तो ये तो n+r हो गया, सॉरी इसमें समेशन भी आएगा क्योंकि अब एक साथ लिख रहे हैं ना। तो r कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो ये कितना हो गया, n+r/n² + r² हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। n देखो यहाँ पर भी तो n² तो है ही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, अरे जब आप r 1 से लेकर n तक रखते जाओगे, ये सम ही तो है ना, योग ही तो है, तो तुरंत आपको ये वापस से प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसको फिर क्या करना है, n/r कुछ ऐसे चेंज कर लो, क्योंकि हमें पता है कि भाई r/n तो लाना ही पड़ेगा, 1 से लेकर n तक है, तो r/n लाना है। देखो यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से n ले लो, तो 1 + r/n हो गया, और नीचे से n² ले लो, तो ये हो गया 1 + r²/n², एक n से एक n गया, ठीक है ना। तो हमारा जो हमें फाइंड हुआ है फिलहाल, वो कितना है, समेशन r = 1 से लेकर n तक, ऊपर तो आ गया 1 + r/n, नीचे आ गया 1 + r/n का होल स्क्वायर, और 1/n रह रहा है एक। अब तो आप इसको शायद कन्वर्ट कर लोगे, r/n तो x होता है। अब इसकी सीमा और देख लो, 1 से लेकर n तक है, तो वैसे तो पता लग ही गया होगा 0 से लेकर कहाँ तक जानी है, 1 तक ही जानी, अगर नहीं भी लगा तो देख लो। बात करें अगर निम्न सीमा की, तो निम्न सीमा क्या होती है माय डियर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये 1 है तो 1/n हो गई, नीचे तो n आएगा ही, तो 1/n मतलब 0 हो गया। भाई 1/n फाइनाइट क्या होता है, अरे 0 ही तो होता है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो उच्च सीमा की बात करें, किसकी, उच्च सीमा की। तो उच्च सीमा क्या होगी माय डियर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये ऊपर n है तो n/n हो गया, n/n 1 होता है, तो मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। इसका 1 पे कोई लिमिट काम थोड़ी करेगी, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 1 ही होगा।
आई मीन माई डियर, जो हमारा इंटीग्रेशन हमें फाइंड हुआ है वो इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। और ये आ गया कितना, r/n तो x है, तो 1 + x/, कितना आ गया, 1 + x², और 1/n कितना आ गया, dx आ गया। तो ये हमारा इस तरह क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ से एक इंटीग्रेशन तक कैसे पहुँचना है, ये पता आपको कैसे तय करना है। ठीक है ना। और ऐसे इंटीग्रेशन तो आप चुटकियों में हल कर दोगे, करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या करें, 0 से 1, एक तो कर दो 1/1 + x² dx। ठीक है ना। एक कितना आ गया, 0 से 1 x/1 + x² dx। ठीक है ना। तोड़ लिया इनको दोनों को, प्लस बीच में है ये बटे ये प्लस ये बटे ये हो गया। इसका तो सीधा इंटीग्रेशन होता है क्या, tan 1 x, क्या हो गया, tan 1 x हो गया। और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। इसको आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। भाई एक बात बताओ, 1 + x² को क्या मान लो, t मान लो। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2x dx = dt। तो x dx बराबर कितना आ गया, dt/2 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, अरे नहीं है ना दिक्कत। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग लिमिट्स भी चेंज होंगी। देखो अगर देखो अभी तक हमारा जो इंटीग्रेशन था वो विद रेस्पेक्ट टू x था, अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, विद रेस्पेक्ट टू t हो गया। मतलब अभी तक तो x के सापेक्ष था, अब किस में बदल रहा है, t के सापेक्ष। तो t के अकॉर्डिंग ही हमको लिमिट लेनी पड़ेंगी। अब देखो अगर t के अकॉर्डिंग लिमिट लें तो 0 का अगर यहाँ रखेंगे तो 1 + 0 का स्क्वायर 1 आ गया। भाई हमें क्या करना पड़ता है, उन लिमिटों को x की जगह रखना पड़ता है, फिर देखते हैं कि t का मान क्या आ रहा है। जो t का मान आ रहा है वही उसकी क्या होगी, लिमिट होगी। ठीक है ना। अब देखो जब आप इसमें क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। और ये कितना आ गया, देखो यहाँ से 1/t आएगा, 1/t और dt/2 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इसमें तो आप लिमिट रख ही दो, tan 1 1 - tan 1 0 प्लस ये log t हो गया, 1/2 बाहर आ गया, log t, लिमिट 1 से लेकर 2 तक आ गई। तो माय डियर क्या होगा आगे, देखो tan 1 1 कितना होता है, π/4 होता है, और tan 1 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो इसको मत लिखो। प्लस 1/2 ये कितना हो गया माई डियर, log 2 - log 1 हो गया, log 2 - log 1, और log 1 भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये कितना आ गया, π/4 + 1/2 log। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं। ठीक है ना। और कुछ नहीं है, बस सब में एक जैसा ही फंडा है, आपको सेम करने। बस ये दिक्कत आएगी कि आपको एक मतलब एक निश्चित क्रम देखना है कि कैसे बन रहा है, क्योंकि उसको हमें किस में लिखना है, समेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर इसी तरह के और क्वेश्चनों की बात करें, नेक्स्ट देखो माय डियर, ये क्वेश्चन हो ही गया। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और लिखो, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस 1/6n। अब आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है माय डियर, सॉल्व करना है। तो थोड़ी देर आप क्या करना है, खुद से ट्राई करना है इसको सॉल्व करने की। ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा सा स्किप करना है, या मतलब पॉज करना है, और थोड़ा सा खुद से क्या करनी है, ट्राई करनी है। अब देखो इसको ध्यान देना,
अब ये तो पता लग ही गया होगा कि करना क्या है इसमें। अब करना क्या है इसमें, देखो यहाँ n+1 है, यहाँ n+2 है, तो ऊपर तो 1 1 है ही, ऊपर से तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। ऊपर तो जो है उसको ऐसे ही रहने दो। तो 1/, ये n+1 है, ये भाई n+2 है। अब मतलब n प्लस हो रहा है, हर एक में क्या हो रहा है, n के प्लस में हो रहा है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर 6n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n+5n लिख सकते हैं। अरे है तो 6n ही ना, बनाया इसकी तरह। अब देखो 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, किसी 5n तक जा रहा है, ठीक है ना। इसको अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, समेशन r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये 5n तक। 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 5n तक जा रहा है। और ये कितना हो गया, 1/n+r हो गया। इसको आपको ऐसे करना है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आपको r/n बनाना है। अब भाई r/n यहाँ बनाना है, तो n →∞ समेशन r बराबर 1 से लेकर 5n हो गया। इसमें से आप n कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1+r/n हो गया। 1/n कॉमन ले लिया, तो अब देखो भाई ये कुछ इस तरह आ गया ना, n →∞ समेशन r बराबर 1 से लेकर 5n आ गया। अब एक तो आ गया 1/1+r/n, और n2 में क्या आ गया, 1/n, और यही तो हमें चाहिए ना, ठीक है ना। अब बात करें इसकी सीमा की, तो जो इसकी लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, वो क्या होगी, अरे भाई लिमिट n →∞ अरे 1 से ही तो जा रहा है ना, तो कितना हो गया, 1/n मतलब 0 हो गया। और अगर इसकी बात करें ऊपरी सीमा की, तो ऊपरी सीमा क्या होगी माय डियर, लिमिट n →∞ हो गया। और ऊपरी सीमा के लिए देखो 5n तक जा रहा है, तो मतलब ये होगा 5n/n, n से n गया, मतलब केवल 5 रह गया, तो ये आ गया कितना, 5 आ गया। अब हमारी लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर 5 तक होगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कहीं लिमिट खुद की तरफ से देखो तो 0 से लेकर कहाँ तक आ गई, 5 तक, और 1/1+x और dx। ये तो हो गया, सॉल्व करना ही क्या है इसमें, तो log 1+x आ गया, और लिमिट 0 से लेकर 5 तक, तो log 5+1 6 हो गया, -0 करेंगे तो log 1 0 होता है, तो कितना आ गया, log 6 आ गया। तो ये इसका क्या होगा माय डियर, आंसर होगा, ठीक है ना। और अगर बात करें इसी तरह की और क्वेश्चंस आप करना चाहें, देखो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं लास्ट, ठीक है ना, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। ये लिमिट n →∞, लिमिट n →∞, और ये आ गया 1/2n प्लस 1/√4n² - 1 प्लस 1/√4n² - 4, और कहाँ तक जा रहा है, 1/√3n² + 2n - 1, ठीक है ना। क्वेश्चन उनसे थोड़ा लेवल अप है, इसकी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा करना एक ही काम है, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको एक निश्चित क्रम बनाना है इनका, जिससे आप इसको क्या लिख दें, समेशन की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है माय डियर। अब देखो इसका अगर एक निश्चित क्रम बनाए तो क्या होगा, अब एक चीज तो पता लग रहा है, देखो 1/2n तो अलग ही है, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल अलग है, इसका तो इससे कोई लेना देना इतना खास है नहीं, ठीक है। और इसको ना ही छेड़ो तो बढ़िया है, इसको ना ही छेड़ो तो बढ़िया है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये कितना है, 4n² - 1 है, 4n² माइनस ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, 4n² - 3 का स्क्वायर, 4n² - 4 का स्क्वायर। अब यहाँ भी क्या आना चाहिए, 4n² - कुछ का स्क्वायर तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब वो कुछ का स्क्वायर कैसे आएगा, इधर आ जाओ,
अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, कुछ के सॉल्यूशन की, तो कितना हो गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। इसको तो अलग लिख दो चलो, प्लस से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखते चलो, 1/रूट ऑफ कितना आ गया, 4n स्क्वायर माइनस 1, 1/रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस। अब इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई, 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना, लिख सकें बिल्कुल। ये आ गया रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ दिक्कत आएगी मेन भाई, हमें पता है कि जो हमारा क्रम चल रहा है, एक तो 1 का स्क्वायर आ गया, एक 2 का स्क्वायर आ गया, और जो भी क्या है 4n स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो भाई यहाँ भी 4n स्क्वायर माइनस कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पर 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर है, हमें किसकी नीड है, 4n स्क्वायर की, तो भाई एक n स्क्वायर तो और लाना पड़ेगा। और एक n स्क्वायर कैसे आ सकता है, जब हम n स्क्वायर तो इसमें जोड़ें और n स्क्वायर इसमें से घटाएं, आई मीन n स्क्वायर तो ऐड करें और n स्क्वायर इसमें से क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सब 3n स्क्वायर है, मैंने एक n स्क्वायर जोड़ दिया और एक n स्क्वायर इसमें से घटा दिया और 2n माइनस 1 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कर सके ना भाई, कोई भी संख्या जोड़ सकें और एक साथ घटा दें या इनटू कर दें और डिवाइड कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो ये तो 1/n है, तो इनफाइनाइट करेंगे तो ये तो 0 बन गया, इसकी तो कहानी खत्म है। यहीं पर ये आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट आ गया, तो 1/रूट ऑफ ये कितना है, 4n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान देना, प्लस से 1/रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और कहाँ तक जा रहा है, 1/रूट ऑफ, अब ध्यान देना ये 3n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो 4n स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे पता है कि माइनस में कुछ स्क्वायर आना चाहिए, माइनस में कुछ स्क्वायर आना चाहिए। अब माइनस में कुछ स्क्वायर लाना है, देखो ये माइनस का n स्क्वायर है, प्लस का 2n है और माइनस का 1 है। अगर इसको हमें होल स्क्वायर में लिखना है तो भाई n स्क्वायर तो प्लस में आना चाहिए, और n स्क्वायर प्लस में कब आएगा भाई, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में a स्क्वायर और b स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आते हैं। फर्क किस में बढ़ता है, 2ab में। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा ही फंडा यहाँ पर लगेगा भाई, मुझे n स्क्वायर तो पॉजिटिव चाहिए तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये n स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2n हो गया और प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। और n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कितना आ गया, n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब तो समझ में कहानी आ गई होगी। देखो ये 4n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, ये 4n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, ये 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मतलब ये हम कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू कितना है, इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है। और इसको हम लिख देंगे क्या, सॉरी समेशन भी आएगा, अरे एक साथ लिख रहे हैं ना। तो r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर और कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है। r है जो अपना 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है। और ये हो गया 1/रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना, सिर्फ ये चीज़ आपको समझनी है, मतलब एक निश्चित क्रम में इसको भी लाना पड़ता है, ठीक है ना, जिससे उसको हम क्या मान लें, r मान लें और क्वेश्चन को क्या कर लें, सॉल्व कर लें, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मैंने कहा था कि r/n को x मानते हैं, 1/n dx होता है। आई मीन माई डियर ये कितना हो गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, समेशन r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, n माइनस 1 तक है, और 1/n कितना है,
रूट ऑफ, अब देखो यहाँ से आपको एन स्क्वायर कॉमन लेना है। कितना लेना है? एन स्क्वायर कॉमन लेना है। यहाँ से आपको अगर एन स्क्वायर कॉमन लोगे आप, तो मतलब एन स्क्वायर बाहर आके एन की फॉर्म में आएगा और अंदर क्या आ जाएगा? 4 माइनस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन एन कहाँ गया? बाहर आ गया। अरे भाई रूट ही तो है ना, एन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो किस में आएगा? एन में ही आएगा, ठीक है ना। और कुछ माता हो तो बता देना। तो ये देखो ध्यान से, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, या इसको आप चेंज ही कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी सीमा देख लो, अब तो सीधा ही रख देंगे, आर अपॉन एन तो है ही है। अब मैं सोच रहा था 2 का स्क्वायर भी लिख दूं, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहीं लिख देना, ठीक है। एक चीज के लिए हम एक स्टेप नहीं बढ़ा सकते। अगर बात करें निम्न सीमा की, तो निम्न सीमा क्या होगी? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन, आई मीन 0 आ गई। और बात करें ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, कुछ भी लिख देना, ऊपरी सीमा, तो ये कितनी होगी? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन माइनस 1 अपॉन एन होगा, ठीक है ना। अब एन माइनस 1 अपॉन एन को हम लिख क्या सकते हैं? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है। 1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये 0 हो गई, आई मीन ये कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर हमारी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 0 से लेकर 1 तक। तो ये कितनी आ गई माय डियर? 0 से लेकर कहाँ तक आ गई? 1 तक आ गई। अब ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स अपॉन 2 हो गया। लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक है? 1 तक है, ठीक है ना। लिमिट इसमें यूज कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, ये तो क्या हो गया? 0 ही होता है साइन। और 1/2 कितना होता है? π/4। π/4 थोड़ी होता है 1/2, क्या होता है? π/6 होता है। 1/√2 होगा π/4, ठीक है ना। तो π/6, और साइन 0 कितना होता है? 0 ही होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? π/6 आ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने 4-5 क्वेश्चंस इस तरह के किए, और इनको आपको और अच्छे से क्या करना है? देखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना भाई। नॉर्मल इंटीग्रेशन तो सब कर ही लेंगे। अब मेन मुद्दा तो इसी चीज का है ना भाई, कुछ डिफरेंट अगर उसको दिखाना है तो वो क्या दिखाएगा? इस तरह के क्वेश्चन रखेगा जिसमें आपको उसको इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही तो इसमें कुछ अलग है, ठीक है ना। अब देखो, अगर वैसे क्वेश्चनों की बात करें तो देखो, एक है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4। ध्यान देना माय डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर इसको सॉल्व करें इस क्वेश्चन को माय डियर, तो ध्यान देना, देखो अंश में क्या है? इसमें अंश में दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन कभी आया भी होगा आपके सामने। आई मीन माय डियर, आपको हर में कुछ ऐसा बनाना है कि उसको अगर आप t मान लो तो आपको क्या मिल जाए? अंश मिल जाए। और अंश सिर्फ एक ही कंडीशन में मिल सकता है कि अगर हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैसे भी करके बन जाए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैसे भी करके अगर बन जाए तो भाई इसको t मान लेंगे। अब इसका आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। और यही तो ये है ना, तो कोशिश करो नीचे क्या बन जाए? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाए। अब नीचे अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है तो ध्यान देना, देखो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 है, ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 9 प्लस 16। अब ध्यान देना,
साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin x cos x, ठीक है ना। और हमारे जो फॉर्मूले होते हैं माय डियर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का कितना आता है, b स्क्वायर आता है। तो भाई 2ab का काम तो ये कर जाएगा साइन 2x, 2 sin x cos x, चाहिए कौन, साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, और जो भी दोनों केस में चाहिए पॉजिटिव चाहिए। और हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसके साथ अगर प्लस में 1 आ रहा हो तो हम ये आसानी से बना सकते हैं। और 1 कब आएगा, जब एक 1 आप ऐड करोगे और एक क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, एक तो आप जोड़ोगे और एक क्या करोगे, घटाओगे, ठीक है ना। आई मीन माय डियर ध्यान देना, एक तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना, और एक क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस में कितना है, साइन 2x है। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना। अब एक बात बताना, मैंने कहा था कि जो हमें बनाना है वो साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर बनाना है, और इसका मतलब क्या है कि 2ab मतलब 2 sin x cos x किस में आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव कब बनेगा, जब इसमें से हम इन दोनों पदों में से माइनस क्या ले लें, कॉमन ले लें। अगर यहाँ से माय डियर ध्यान देना, अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं, देखो साइन x प्लस कॉस x अपॉन 9 प्लस 16 कितना आ गया, 1 माइनस कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया तो 1 तो प्लस का हो गया, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये माइनस का हो गया। और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x dx। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, लिख तो सकते हैं ना। अब देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनेगा, a माइनस बी का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 साइन x प्लस कॉस x अपॉन 9 प्लस 16 को भी अंदर इंटू कर दो, चाहे 16 माइनस 16, और ये बन गया कितना, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, और कितना आ गया, dx आ गया। बताओ, मैंने कहा था आपको हर में कैसे भी करके क्या बनाना है, साइन x माइनस कॉस x बन गया ना। अब इसको आप t मान लो, इसको t मान लो, मतलब साइन x माइनस कॉस x को क्या मान लो, t मान लो। जब आप इसको t मानेंगे तो माय डियर इसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन, और जो इनका डेरिवेटिव फाइंड होगा तो साइन x का तो कॉस x होता है, कॉस x का माइनस साइन x होता है, तो प्लस का साइन x आ गया, और dx बराबर dt। बताओ अंश आया या नहीं, आ गया ना। अरे अंश फाइंड हो गया ना, और अंश फाइंड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रख दो भाई। और रखना क्या है, लिमिट भी चेंज होंगी, कहीं ऐसे ही रख दो। अब देखो लिमिट चेंज का मैंने कहा था, अभी तक x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, अब किसके में, t के रेस्पेक्ट में। अब t के रेस्पेक्ट में मतलब चेंज तो करना पड़ेगा ही, ठीक है ना। अब चेंज करना है तो मैंने कहा था x की लिमिटों को यहाँ रख दो, जो आए वो t की लिमिट हो जाएगी। जब आप यहाँ रखेंगे तो साइन 0 तो 0 होता है, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो एक तो -1, अब 0 -1 -1 ही होगा ना। अब π/4 पर तो दोनों समान मान देते हैं, ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो ये 0 हो गया। और 1/9 और 16 मतलब कितने होते हैं, 25 हो गए, 25 हो गए, और माइनस कितना हो गया, 16t², और कितना आ गया, dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान देना, नहीं है तो दिक्कत है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 16 कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, अरे फॉर्मूला इंटीग्रेशन तो करना है ना। तो 16 कॉमन लेना है, तो 1/16 तो आ गया बाहर, ठीक है ना। और ये कितना बनेगा, 1/25/16 बनेगा, और 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया, t², और कितना आ गया, dt आ गया। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला होता है कि आपको इंटीग्रेशन a² माइनस x² dx, तो ये होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन
a माइनस एक्स। बताओ याद है या नहीं है? अरे होगा ना याद, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले को इसमें क्या करना है, यूज करना है। अब यूज कर लो इसको। देखो 1/16 तो है ही है, कितना होता है 1/2a होता है, तो 1/2a, ये कितना है 5/4 हो गया, ठीक है ना। लॉग a प्लस एक्स का कितना है 5/4 प्लस एक्स बटे 5/4 माइनस एक्स, और लिमिट कितनी है माय डियर, -1 से लेकर 0 तक है। ये इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व और कर लो। देखो 2 से ये 2 टाइम गया, ये 2 पर जाएगा तो इससे ये कितना गया 8 टाइम गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1/40, 8 कितना होता है 40 होता है ना 40, ठीक है ना। और ये कितना हो गया लॉग, देखो इनका एलसीएम ले लो, 5 + 4x/5 - 4x, और लिमिट क्या है -1 से लेकर 0 तक है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब ध्यान देना, लिमिट अब इसमें यूज कर लो, सॉल्व हो गया। अब इसमें 0 यूज करेंगे, ध्यान देना, जब आप इसमें 0 यूज करेंगे तो देखो ये 5 + 0 5 - 0 मतलब 5/5 1 हो गया, लॉग 1 हो गया, माइनस लॉग। अब इसमें -1 यूज करना है। जब आप यहाँ पर -1 लगाएंगे तो 5 - 4 होगा मतलब 1 आ गया, और ये 5 + 4 होगा मतलब 9 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। log 1 तो माय डियर 0 होता ही है, तो 1/40, और ये तो 0 हो गया। अब देखो log m/n है, अगर इनको मैं बदल दूं तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा log 9 आ गया। मतलब ये हो गया 1/40 log, और 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और log m की पावर n क्या होता है, अरे क्या होता है n, ये पावर आगे आ जाएगी तो 2 log 3 आ गया, 2 से ये 20 टाइम गया तो 1/20 log 3, ये क्या होगा इसका माय डियर आंसर होगा। आंसर यहाँ भी आ सकता है, और डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या गिवन है। ऑप्शन में माय डियर ये गिवन है 1/20 log 3, इसीलिए हमने इसको क्या किया 9 को भी चेंज कर लिया। भाई इंटीग्रेशन के कोई फिक्स कोई आंसर थोड़ी होते हैं कि हाँ यही इसका आंसर होगा। जैसी नीड है उसी तरह हमें इसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। भाई जैसा ये डिमांड करता है ऑप्शन में, उसी तरह हमें इनको पहुंचाना पड़ता है। और भी आगे √3 में चेंज कर लो इसको, √3 का होल स्क्वायर हो गया। अगर √3 में दे रखा है तो 1/10 log √3 हो जाएगा। तो आप इसको मन करे जैसा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप खुद देख लेना, ठीक है ना। जो आपको इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2 तक करना है। ये आ गया sin² x cos² x, और ब्रैकेट में क्या है sin x + cos x, और कितना आ गया dx आ गया, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, इनको एक एक बार इन दोनों से क्या कर दो, इनटू कर दो। तो -π/2 से π/2 हो गया। एक बार तो इससे करो तो क्या आएगा sin की पावर 3x cos² x dx प्लस -π/2 से π/2। अब देखो cos x से कर रहे हैं तो sin² x cos की पावर 3x और dx आ गया, ठीक है ना। मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी 4 नंबर की, कि अगर -a से a f(x) dx है, ठीक है ना, तो इसका मान 0 होगा अगर f(-x) बराबर आ जाए -f(x), और 2 0 से a f(x) dx होगा अगर f(-x) बराबर कितना आ जाए, f(x) आ जाए, ठीक है ना। इस तरह की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। अब इसमें देख लो, इसका ये फंक्शन है
भाई इसके लिए फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसमें माइनस एक्स करें तो कितना आएगा, साइन क्यूब माइनस एक्स और कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसमें माइनस देखो बाहर आएगा, क्यूब घात है तो बाहर तो आएगा ही, तो साइन क्यूब एक्स ये माइनस आएगा ही नहीं बाहर, क्योंकि कॉस माइनस एक्स सॉरी कॉस एक्स ही होता है, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस एफ एक्स बन गया। आई मीन ये पूरा तो माय डियर क्या है, विषम फलन है। कितना है, ये तो विषम फलन आ गया। और अगर ये विषम फलन है, अरे ये खुद विषम फलन को डिनोट करता है, ये खुद सम फलन को डिनोट करता है, ठीक है ना। मतलब आप किसी भी फलन में अगर x की जगह माइनस एक्स करते हो और वो माइनस बाहर आ जाता है कॉमन हो के, कैसे भी माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है, तो वो विषम फलन है। और माइनस नहीं आता है तो वो क्या हो गया, सम फलन हो गया, ठीक है ना। अब इसकी बात कर लें, चलो इसके लिए भी ट्राई कर लो। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अगर इसमें माइनस रखें तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स कॉस क्यूब माइनस एक्स। अरे डी एक्स क्यों लगा रहे हो, कौन सा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन माय डियर ध्यान देना इस पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर लग रहा है तो ये खुद साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। कॉस में तो माइनस आता ही नहीं है, तो कॉस क्यूब एक्स, मतलब ये खुद क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। तो माय डियर ये क्या है, सम फलन है। ये नहीं है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ जो ये गिवन है, ये क्या है, सम फलन है। और देखो ये विषम फलन है, ये क्या है, ये पूरा इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ इसे फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये विषम फलन है और ये क्या है माय डियर, सम फलन है। अब ये तो हो गया 0 प्लस ये किस में टूट जाएगा, 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स और dx। अब आपको इस इंटीग्रेशन को क्या करना है माय डियर, सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो क्या, देखो 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 है। अब ये तो हमें पता लग ही गया भाई, एक को t मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं 2 पार्टों में तोड़ रहा हूं, एक तो किस में, कॉस स्क्वायर एक्स में और एक कॉस एक्स में, ठीक है ना। कॉस क्यूब एक्स ही तो है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बन गया। और कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब आप साइन एक्स को t मानेंगे तो कॉस एक्स dx बराबर dt आ जाएगा। बहुत क्वेश्चनों में कर चुके हैं ऐसा, तो ध्यान देना। माना साइन एक्स को क्या मान लो, t, तो कितना आ गया, कॉस एक्स dx बराबर dt आ गया। भाई लिमिट भी तो चेंज होंगी ना, तो लिमिट भी चेंज होंगी तो कितना आएगा माय डियर, ध्यान देना। ये कितना हो गया, 2 इंटीग्रेशन लिमिट, मैंने कहा था जो x की लिमिट है उनको यहाँ रख दो, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। हमने साइन x को t माना है तो ये t स्क्वायर बन गया और 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स dx कितना है, dt आ गया, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 हो गया, इसका अंदर इनटू कर दो, तो टी स्क्वायर माइनस t4 है और dt। अब इनका इंटीग्रेशन आप कर ही दोगे, टी स्क्वायर का t³/3 और t4 का t5/5, 0 से 1, आई मीन माय डियर अपर लिमिट 1/3 माइनस 1/5, और ये तो 0 बना ही देगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम ले लो तो कितना आ गया, अरे 15 आएगा ना, और 15 आएगा तो कितना आएगा, 5 माइनस 3, आई मीन 2 इंटू 2/15, तो ये आ गया 4/15। ये इसका क्या होगा माय डियर, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको देखो ऐसे ही मत करके, मतलब ये चीज़ जरूर देखनी, एक बार आप ध्यान देना। कभी भी आपको निश्चित समाकलन मिल जाए तो उसके फंक्शन को जरूर एक बार देख लेना। अगर ऐसे दिख रहा है -a से a कुछ इस तरह,
ठीक है ना। फंक्शन को एक बार जरूर चेक कर लेना कि भाई फंक्शन क्या है, कहीं विषम फलन तो नहीं है। अगर विषम फलन है तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। बताओ क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं। और प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छी वैल्यू रखता है इनमें। ठीक है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप सीधे सीधे बिना कुछ सोचे सॉल्व कर लो। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, x² प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1 x² प्लस साइन एक्स अपॉन x² प्लस साइन एक्स अपॉन क्या दे रखा है 1 प्लस x² और dx आ गया। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना। लिमिट -1 से 1 है। अब वैसे तो कुछ मैंने कहा था माय डियर, अगर लिमिट -a से a अगर दिख जाए तो जरूर एक बार ये जरूर पक्का कंफर्म एकदम देखना ही देखना है कि भाई ये विषम फलन तो नहीं बन रहा। ठीक है ना। अब देखो इसको आप तोड़ लो पहले तो, -1 से 1 एक तो आ गया x² अपॉन 1 प्लस x² dx, एक कितना आ गया -1 से 1 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस x² dx आ गया। ये तो आपको दिख ही रहा है समी फलन होगा, क्योंकि -x करने पर भाई इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देख लो आप एक बार भाई, यहां पर इसकी बात करूं अगर तो इसके लिए f(x) बराबर कितना है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस x² है। जब f ऑफ -x लोगे तो क्या आएगा साइन -x अपॉन 1 प्लस -x का होल स्क्वायर। तो साइन -x माइनस साइन x होता है 1 प्लस x², आई मीन आपको -f ऑफ x पुनः फाइंड हो गया। मतलब ये तो क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया, विषम फलन हो गया। ये क्या हो गया, विषम फलन हो गया। ये विषम फलन है तो ये तो 0 बन ही गया। सॉल्व किसको करना है, सिर्फ इसको करना। और ये सम फलन है तो इसको 2 0 से 1 लिख सकते हैं। किए कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आपने? हाँ भाई कैसे करें इसको सॉल्व? अरे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक तो जोड़ दो और एक ही घटा दो। एक तो ये पद बन गया और एक ये है ये, तो 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, देखो ये बटे ए 1 होगा, -2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 अपॉन 1 प्लस x² dx बन गया। अरे हमेशा याद रखना ऊपर भी x² है नीचे 1 प्लस x² है। अब वैसे तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगेगा नहीं। ठीक है ना। तो करना क्या है, जो नीचे है वही ऊपर बना लो। ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसका तो इंटीग्रेशन आसान है ही है, x हो गया 2 है ये 0 से लेकर 1 तक -2, ये कितना होता है tan इनवर्स x, और लिमिट 0 से लेकर 1 तक हो गई। मतलब ये तो कितना हो गया माय डियर 1 - 0 -2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये तो 2 हो गया -2 tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है। tan इनवर्स 0 तो 0 ही है, तो कितना आ गया 2 माइनस π/2 आ गया। ये इसका क्या होगा माय डियर आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है माय डियर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x और dx। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने आपको कहा था माय डियर कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समाकल एक से अधिक नियमों का पालन कर रहा है, एक से अधिक रूल्स को फॉलो कर रहा है, मोर देन 1, ठीक है ना। अगर ऐसा आपको पता है कि एक से अधिक नियमों का ये पालन कर रहा है, तो ये तो डेफिनेटली मैंने क्या कहा था, या तो मोड में आ जाए
या महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए। अगर ये दोनों आपको दिख रहे हैं तो माय डियर ये तो पक्का मान लेना कि भाई लिमिट तो ब्रेक होंगी ही होंगी, क्योंकि अलग अलग लिमिट्स पर ये वैल्यू क्या देगा, अलग अलग देगा। ठीक है ना। अब देखो भाई तोड़ना तो हमें x के लिए यहाँ 2x दे रखा है। अब मैं x क्या मान के चल रहा हूं, एक तो मैंने मान लिया 1, एक 2 3 और 4 मान लिया। ठीक है ना, चूंकि ये 0 से चल रहे हैं तो 0 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3, अच्छा ये 4 तक क्यों मान लिया, क्योंकि अरे एक चीज, अरे हाँ यहाँ x नहीं है, क्या मान लिया हमने, 2x मान लिया। अरे भाई 2x हम 4 तक मान के चल रहे हैं तो x कितना आएगा, अरे x तो कितना आ जाएगा, 2 तक ही तो आएगा ना, लिमिट कहाँ है, 0 से लेकर 2 तक। अब देखो x कितना आ गया, 0/2 0, 1/2 1/2, 2/2 1, 3/2 और 2 आ गया। 2x हमने क्या मान लिया, 0 1 2 3 और 4 मान लिया, तो हमारा जो x आया है वो कितना आ गया, 0 1/2 1 3/2 और 2 आ गया। भाई ये खुद एक फंक्शन का ही तो काम कर रहा है ना। अब इसमें एक, अब देखो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम 0 से 1/2 की बात करें, 0 से 1/2 की बात करें तो ध्यान देना, आप 0 से कहां पर जा रहे हो, अरे 0 से कहां पर जा रहे हो, 1/2 पर ही तो जा रहे हो ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि आप 0 से चले जब तक आप 1 पर नहीं पहुंच जाओ, जब तक आप 1 पर नहीं पहुंच जाओ, ये कितनी वैल्यू देगा, 0 ही देगा। कितनी देगा, 0 देगा। तो ये कितना हो गया, भाई जो लिमिट हम चेक कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x ही तो है ना। अब हमारी लिमिट 0 से लेकर 2 तक है। अब 2x तो हमने मान लिया कितना, 0 1 2 3 और 4 मान लिया। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि हमारी जो भाई इंटीग्रेशन कितना है, dx विद रेस्पेक्ट टू x ही है ना। तो लिमिट तो हमें क्या करना है, x के लिए ही देखनी है। x के लिए लिमिट कहाँ है, जब आप 2x 0 1 2 3 से लेकर 4 तक लेंगे तो x कितना आएगा, 0 1/2 1 3/2 और 2 आ गया। अब देखो जब लिमिट 0 से 1/2 तक जा रही है, मतलब हम देखो यहाँ नहीं यहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2x है। तो जब आप 0 से लेकर 1, भाई लिमिट 0 से 1/2 है, लेकिन अगर 2x की बात करें तो ये तो 0 से लेके 1 तक ही है ना। और जब तक ये 1 तक नहीं पहुंचेगा इसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा और dx आ गया। ठीक है ना। अब देखो अगली लिमिट 1/2 से लेकर 1 तक है। अब 1/2 से 1 तक इसकी बात कर रहे हैं हम। अब ये 1 से कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, लेकिन 2 तक पहुंचा नहीं है। अब 1 से स्टार्ट किया, 2 तक नहीं पहुंचा, तो ये कितना होगा, 1 dx होगा। नेक्स्ट क्या है, 1 से लेकर 3/2 तक है। 1 से लेकर इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। 1 से लेकर 3/2 है, तो मतलब अब ये 2 से लेकर कहाँ की बात कर रहे हैं, 3 की। जब तक ये 3 तक नहीं पहुंच जाता ये क्या देता रहेगा, 2 देता रहेगा। तो ये कितना हो गया, 2 dx हो गया। प्लस 3/2 से कहाँ तक है, 2 तक है। ठीक है ना। मतलब अब हम बात कर रहे हैं 3 से 4 की। जब तक ये 4 तक नहीं पहुंचेगा ये कितना देगा, 3 देगा। तो ये कितना आ गया, 3 dx। ये इसके मान आ रहे हैं भाई। हमने जो 2x माना है वो क्या माना है, 0 1 2 3 से लेकर 4 तक। और ऐसा क्यों माना है, क्योंकि जो लिमिट है वो तो x की है ना। और लिमिट x की है तो भाई x तो हमें 0 से 2 तक पहुंचाना, और वो कब पहुंचेगा, जब ये 4 तक होगा। ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो वो तो आप जानते ही हो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता क्या है, ये ग्राफ है आपका, यहाँ 0 से चल रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। अब जब हम 0 से चलते हैं, जब तक 1 पर नहीं पहुंच जाते
तो माय डियर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 तक नहीं पहुँच जाते जब तक क्या देता है, ये 0 मान ही देगा। जैसे ही आप 1 पर पहुँचे ये उठ के कहाँ पहुँच गया, 1 पर, और ये 1 पर तब तक रहेगा जब तक आप कहाँ पर नहीं पहुँच जाते, 2 पर नहीं पहुँच जाते। जैसे ही आप 2 पर पहुँचे ये क्या पहुँच गया, 2 पर पहुँच गया, 2 पर तब तक रहेगा जब तक आप 3 पर नहीं पहुँच जाते। जैसे ही आप 3 पर पहुँचे ये 3 पर पहुँच गया और तब तक रहेगा जब तक 4 पर नहीं पहुँच जाते। मतलब अपने से छोटा मान रखता है हमेशा, अपने से छोटा मान रखता है हमेशा। ठीक है, अब देखो इनको आप सॉल्व कर ही लेंगे, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है भाई। 0 ये तो 0 ही हो गया, इसका कितना हो गया x 1/2 से 1, 2 बाहर आ गया, इसका भी x आ गया कितना 1 से 3/2 प्लस 3 कितना हो गया x 3/2 से 2 तक आ गया। इनको आप सॉल्व करने ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो 1/2 हो गया प्लस 3/2 माइनस 1 क्या होता है, अरे 3/2 माइनस 1 1/2 ही होता है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 1 हो गया प्लस 2 माइनस 3/2 कितना होता है 1/2 होता है, तो ये 3/2 आ गया। 2 LCM आ गया 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6/2 कितना आ गया माय डियर 3, तो 3 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है वो 2x है और जो लिमिट है वो x की लिमिट है। ठीक है ना, अब हमें पता है लिमिट 0 से लेकर 2 तक जा रही है, अब लिमिट 0 से लेकर 2 तक जा रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब इनके लिए हमें क्या करना है कि भाई 2x के कुछ मान हमें मानने पड़ेंगे और 0 से मान लें और तब तक मान लें कि ये लिमिट 0 से 2 तक पहुँच जाए। अब 2x से x निकालना है तो ऑफकोर्स 2 का तो डिवाइड हो गई, अब 2 का डिवाइड करना है तो कहाँ तक ले गए, इनको 4 तक ले गए, और जब 2 का डिवाइड किया तो ये लिमिट हमारी कुछ इस तरह क्या हो गई ब्रेक हो गई। और इनको आपको अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह का ये क्या है क्वेश्चन है माय डियर। अब देखो जैसे नेक्स्ट की बात करें, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, देखो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, और ये क्या दे रखा है x sin x cos 4x, x sin x cos 4x, और कितना आ गया dx आ गया, x sin x cos 4x और कितना आ गया dx आ गया। ठीक है ना, अब आपको इसको क्या करना है माय डियर, सॉल्व करना है। लिमिट कितनी है 0 से लेकर पाई तक है। ठीक है, चलो करो इसको सॉल्व। पहले कैसे करेंगे इसको सॉल्व, या तो आपको क्या करना पड़ेगा x का निष्कासन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा x का निष्कासन करना पड़ेगा। और माय डियर मैंने आपको बताया था कि अगर x का निष्कासन करना है तो f ऑफ a + b - x, अगर f ऑफ x आ रहा है तो ही आप x का क्या कर सकते हो निष्कासन कर सकते हो। यहाँ पर जो फलन है, जो f ऑफ x मानेंगे वो हम इसको मानेंगे, सॉरी यहाँ तक। ठीक है ना, मतलब हमारे पास जो f ऑफ x है वो कितना है sin x cos 4x। अब a + b, a का काम 0 कर रहा है, b का काम पाई कर रहा है। ठीक है ना, तो मतलब ये हो गया f ऑफ 0 + पाई - x, कुल मिला के पाई - x ही तो है ना। तो ये देखो यहाँ पर कितना आएगा sin पाई - x और cos 4 पाई - x आ गया। एक तो sin पाई - x है और दूसरा क्या हो गया cos 4 पाई - x। sin पाई - थीटा खुद sin थीटा ही होता है, cos में पाई - x माइनस होगा लेकिन पावर 4 है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का ही हो जाएगा। मतलब कितना आ गया f ऑफ x, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो x का निष्कासन, x का निष्कासन। तो ये कितना हो गया a + b/2 होता है तो पाई/2 हो गया।
साइन एक्स कॉस 4x और dx आ गया। अब तो आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे भाई। कॉस एक्स को क्या मान लो, t मान लो। कॉस एक्स को t मान लो, कितना होगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। आई मीन साइन एक्स dx बराबर कितना आ गया, माइनस का dt आ गया। मतलब ये आपका क्या आ गया, -π/2 इंटीग्रेशन लिमिट भी चेंज होगी ना, तो 0 रखेंगे तो 1 आएगा और पाई रखेंगे तो माइनस। कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। इसको हम t मान चुके हैं और साइन एक्स dx हमारा dt आ गया, माइनस बाहर ले लिया तो ये हो गया कितना, t4 dt। ठीक है ना। अब t4 का आप इंटीग्रेशन कर दो, कितना होगा t5/5 और लिमिट 1 से लेकर -1 तक है। ये खुद 5 बाहर आ गया तो माइनस का π/10 हो गया और इसमें लिमिट यूज कर दो। देखो अपर लिमिट माइनस करेंगे तो -1 ही आएगा और माइनस का लोअर लिमिट हो गई। ठीक है ना। तो माइनस में -2 हो गया तो माइनस का π/10 इंटू कितना आ गया, -2 माइनस माइनस प्लस, तो π/ कितना आ गया, 5 आ गया। ये इसका क्या होगा माय डियर, आंसर होगा। तो ऐसे भी करना है कहीं पर आपको। देखो यहाँ पर और कोई तो कुछ दिख नहीं रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर क्या करना है, x का निष्कासन करना है और x का निष्कासन होते ही ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया झटके से। तो हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सभी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, और जो भी हमें शॉर्ट फॉर्म मेथड जो भी दे रखे हैं उन सभी को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है माय डियर।